नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पिस्टल और कार्बाइन के मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुर्की जब्ती के भय से एक आरोपी ने पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। ऋण नहीं चुकाने वालों पर अब जिला प्रशासन हो गया है सख्त। बाल विवाह उन्मूलन के लिए अधिकारियों ने ली शपथ। राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी का सख्त निर्देश जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मतगणना के दिन यानी 14 नवंबर को नगर थाना की पुलिस ने तुरकहां पुल के पास एक देसी कट्टा और कार्बाइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पकड़ा गया आरोपी फहीम अनवर सिद्दीकी उर्फ बाबर थामे थाना क्षेत्र के हरदिया का निवासी बताया जा रहा है। इसके पास से हथियार और कारतूस बरामद करने के बाद पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि महमूद आलम पिता नाजीर आलम जो नगर थाना के जंगलिया का निवासी है और तौफीक हुसैन जो माधोपुर थाना क्षेत्र के सरिया नरेंद्र का रहने वाला है, ये दोनों लोग एक साथ मिलकर जंगलिया शबनम होटल के पीछे एक जमीन खरीदे थे। इस जमीन को लेकर दीपावली के आसपास मारपीट की घटना हुई थी और इसी के बाद बदला लेने के लिए तथा शहर में भय का माहौल बनाने के लिए इन सभी आरोपियों ने देसी कार्बाइन और देसी कट्टा खरीदा था। इसका इस्तेमाल जमीन कब्जा करने और हत्या जैसी घटना को अंजाम देने के लिए करने वाले थे। इसके पहले नगर थाना की पुलिस ने इन आरोपियों को दबोच लिया। अब इस मामले में अनुसंधान करते हुए 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों अप्राथमिकी अभियुक्त हैं, जिनमें एक आरोपी तौफीक हुसैन जो सरिया नरेंद्र थाना माधोपुर का निवासी है और दूसरा अबरे आलम यह थामे के हरदिया का रहने वाला है। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही इसमें और भी कौन कौन से लोग शामिल हैं उनकी पहचान कर उन पर भी पुलिस विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। इधर कुर्की जब्ती के भय से एक आरोपी ने पुलिस के समक्ष ही सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि नगर थाना की पुलिस एक डेरवा मौजे गांव में अभियुक्त चंदन कुमार उर्फ चंदन शाह के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची थी। इसी बीच पुलिस की तैनाती और घर की कुर्की होने से पूर्व ही आरोपी को भनक लग गई और आरोपी ने कुर्की के पहले ही अपने घर पर ही उपस्थित पुलिस कर्मियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस ने अभियुक्त चंदन कुमार उर्फ चंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आज नीलाम शाखा की एक बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न प्रखंडों से आई नीलाम शाखा के प्रशासनिक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य नीलाम शाखा और विभिन्न बैंकों द्वारा लिए गए ऋणों की स्थिति की समीक्षा करना बताया जा रहा है। इस दौरान पाया गया कि कई लाभार्थी निर्धारित समयावधि के भीतर ऋण की अदायगी नहीं कर रहे हैं, जिससे योजनाओं के संचालन और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों या समूहों ने सरकारी या बैंकों से ऋण लिया है और लगातार बकाया राशि चुकाने में लापरवाही कर रहे हैं, उन सभी को नोटिस जारी करें और साथ ही नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई करें, गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी करें। जिला पदाधिकारी ने नीलाम शाखा के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर लंबित ऋणों की सूची तैयार करें और फील्ड स्तर पर सत्यापन करते हुए इसमें विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद कर्तव्यों का पालन न करना गंभीर लापरवाही है, जिसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में नीलाम शाखा प्रतिनिधियों ने विभिन्न चुनौतियों और जमीनी समस्याओं की जानकारी भी दी, जिसके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया गया। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में बाल विवाह उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में इसके खिलाफ मजबूत संदेश देने के उद्देश्य से एक विशेष शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, कर्मियों, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि,
महिला समूहों के सदस्य और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए संबोधन में कहा कि बाल विवाह सामाजिक बुराई है जो बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य और शिक्षा पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि वह न केवल बाल विवाह को रोकने के लिए बड़े कदम उठाएं, बल्कि समाज को भी इस दिशा में जागरूक करें। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने बाल विवाह उन्मूलन के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए शपथ भी लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना की तरफ से संविधान दिवस पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिसर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय ने संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान के प्रति निष्ठा, सशक्त लोकतंत्र तथा कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का जीवंत संकल्प है। उन्होंने सभी से संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन करने, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सेवा भाव को अपने कार्य स्थल पर अपनाने का आह्वान किया। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ भी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस दौरान तमाम अंचल अधिकारी, राजस्व के कर्मचारी सहित विभाग से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने जिले में लंबित चल रहे दाखिल खारिज की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने पाया कि कई अंचलों में अब भी बड़ी संख्या में दाखिल खारिज मामलों का निस्तारण लंबित है। इस पर उन्होंने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। किसी भी कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी तक किसी भी पदाधिकारी के आईडी पर दाखिल खारिज लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व का कार्य सीधे आम जनता के हित और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दाखिल खारिज में देरी होने से नागरिकों को कई आवश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी समयबद्धता के साथ दाखिल खारिज के मामलों का निस्तारण करें। आज थावे जंक्शन पर गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस करीब 10 घंटे विलंब से पहुंची, जिससे यहां यात्रियों में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि 15/113 गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस ट्रेन का थावे जंक्शन पर सुबह 5:25 पर पहुंचने का समय है, जबकि 10 घंटे विलंब से यह ट्रेन शाम को 3:20 पर पहुंची, जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बहुत सारे यात्री काफी परेशान दिखे। इसको लेकर जब थावे जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमृतसर से सहरसा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस पर बाराबंकी में ओवर ब्रिज को तोड़कर डंपर गिर गया। डंपर गिरने से रेल बिजली तार टूट गई, जिससे काफी समय तक एक ही दर पर यह ट्रेन खड़ी रही और इस वजह से कई ट्रेनों को लेट से चलाया गया। इसी कारण गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस ट्रेन भी लगभग 10 घंटे विलंब से थावे जंक्शन पर पहुंची। ट्रेन को विलंब से पहुंचने पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। थावे थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को थावे मेला परिसर से हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक सीवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के लकड़ी दरगाह गांव का अमोद कुमार पासी है। पुलिस अब इस पर पूछताछ के बाद निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मालवीय नगर से 53 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया। तो वहीं मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी 18 लीटर देशी शराब पकड़ी और 15 लीटर चुलाई शराब बरामद किया। इस तरह से कुल 86 लीटर से अधिक शराब को जब्त किया गया और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर जगतौली ओपी थाना भोरे की पुलिस ने एक मामले में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध इश्तेहार का तामीला किया। इसी दौरान अभियुक्त सत्येंद्र राम और अमरजीत राम तथा कयामुद्दीन अंसारी, जो ये सभी आरोपी दयाल छापर पांडे टोला थाना भोरे के निवासी हैं, इनको इश्तेहार का तामीला करने के दौरान ही गिरफ्तार भी कर लिया गया और अब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने नीतीश कुमार की सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पुरानी चीनी मिलों को पुनः स्थापित करने और 25 नई चीनी मिलों को चालू करने की योजना पर जो काम कर रही है वह काफी काबिले तारीफ है और बिहार में चरणबद्ध तरीके से इस ऐतिहासिक फैसले को साकार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को हृदय से धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर आज कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें माझा थाना की पुलिस ने एक मामले में अभियुक्त अभय पांडे को गिरफ्तार किया जो माझा के बथुआ का निवासी है। विजयपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में मुन्ना तुरहा को गिरफ्तार किया। यह छितौना का रहने वाला है। जादोपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार किया। यह पतहरा का निवासी है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने शराब के ही एक मामले में अभियुक्त अंकित कुमार को गिरफ्तार किया। यह खेम मटिहनिया थाना बिशंभरपुर का निवासी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पिस्टल और कार्बाइन के मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुर्की जब्ती के भय से एक आरोपी ने पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। ऋण नहीं चुकाने वालों पर अब जिला प्रशासन हो गया है सख्त। बाल विवाह उन्मूलन के लिए अधिकारियों ने ली शपथ। राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी का सख्त निर्देश जारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।